नमस्ते, राधे राधे। जब विवाद दो लोगों के बीच होती है तो एक की जीत और एक की हार होती है, और हारने वाले व्यक्ति जीत जाने वाले व्यक्ति के पास जाके गलती स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं। अब विजेता के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह क्षमा करे या उसकी सजा दे। कभी कभी लड़ाई झगड़े की बात इतनी ऊंची उठ जाती है कि वह एक भयंकर रूप धारण कर देता है। उसके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं, और जब झगड़ने के बाद बहुत बड़ी आहत होती है तो हो सकता है कि उन घटनाओं में हमारी आत्मचेतना हमें झंकृत करती है और हमें पश्चाताप करने पर मजबूर करती है। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम जाके निर्मल हो जाते हैं, उनके पास क्षमा मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध होता है। वह यह नहीं जानते कि हम न जाने हमारी गलतियों के कारण कितनी माँ का कोख उजड़ गया, कितनी बहनों की सुहाग गुजर गई। लेकिन वह जब जगते हैं तब तक कितने सो चुके होते हैं। आइए मैं आपके सामने एक कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्षमा करना कितनी बड़ी महानता है, कितना शक्तिमान होने का प्रमाण है। कमज़ोर लोग तो कभी क्षमा करते ही नहीं, वो तो सजा देते हैं। महर्षि वशिष्ठ, चांदनी रात थी, एक पत्थर पर बैठ के बड़ी सोच में, बहुत चिंतन में चंद्रमा को निहारे हुए जा रहे थे। वह चंद्रमा को देख रहे थे, घंटों से एक टक अपलक चंद्रमा को निहारते रहे थे। उनकी पत्नी अरुंधति यह दृश्य को बहुत देरों से देख रही थी कि आज महर्षि न जाने आज की चंद्रमा को क्या निहार रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। अपने पति को प्रसन्नता करने के भाव से अरुंधति उनके बगल में बैठती है और उनको कहती है कि हे प्राणनाथ, हे महर्षि, आज चंद्रमा की चांदनी तो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, जिसकी मैं जितना भी तारीफ करूं कम है। आज वाकई आज चांद बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इतना ही कहना था कि महर्षि वशिष्ठ ने भाव विभोर होकर कहा, हाँ देवी, बिल्कुल सही कह रही हो। आज चंद्रमा की चांदनी और उसकी खूबसूरती तो ऐसी है जैसा लगता है कि आज विश्वामित्र की तपस्या से की जैसी सुंदर आज उसकी दृष्टि सुंदरता है, आज ऐसा ही दृष्टिगत हो रहा है। बस इतना सुनना था। माता अरुंधति की क्रोधाग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई, वह अंदर से अंदर रणचंडी का रूप धारण कर ली थी। लेकिन पति भक्ति के कारण अपनी सारी क्रोध को, कष्टों को अपने आप में समेट करके चुपचाप रह गई और सिर्फ विरोध में इतना ही शब्द कहा कि क्या लगा था कि महर्षि आज आप जिसे महर्षि कह रहे हैं, आज आप जिनकी तपस्या की इतनी गुणगान कर रहे हैं, उन्हें आप सिर्फ महर्षि कह देते तो आज वह विश्वामित्र हमारे 100 पुत्रों का वध नहीं कर चुके होते। आज मैं जीवित 100 पुत्रों की माँ होती। कारण क्या था कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के दोनों के बीच एक छोटी सी झगड़ा चल रही थी। विश्वामित्र राजा से ऋषि बने थे, इसलिए उन्हें वह राजर्षि कहते थे, जबकि इनकी यह अपेक्षा थी कि हमको सभी ने तो ब्रह्मर्षि मान लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक वशिष्ठ हैं जो मुझे ब्रह्मर्षि नहीं मानते। और उनके नहीं मानने के कारण बारी बारी से उनके 100 पुत्रों को आहुति दे दिया, वध कर दिया। माता अरुंधति अपने 100 पुत्र के हत्यारों का नाम सुनते ही अंदर से बहुत क्रोधित थी। वह संभल पा रही थी। फिर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि
विश्वामित्र की तपस्या वास्तव में ऐसी तपस्या है जो देवता के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी ऐसा कर नहीं सकते। वो इतने बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, तपस्वी हैं, परंतु है क्या, उनमें छोटी सी बात है कि वो उनमें एक अहंकार छुपा हुआ है, जिसके कारण वह ब्रह्मर्षि से नीचे हैं, अन्यथा वो तो ब्रह्मर्षि हैं ही। अब वशिष्ठ मुनि ऋषि के ठीक पीछे उस दिन विश्वामित्र जी ने क्रोधवश स्वपुत्रों के वध करने के बाद भी इनकी क्रोधाग्नि समाप्त नहीं हुई, तो उस दिन निर्णय लिया था कि एक आदमी यही है जो मुझे ब्रह्मर्षि नहीं मानता, क्यों ना मैं इसी का वध कर दूं, तब तो कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा और मैं ब्रह्मर्षि कहलाने के कोई बाधा नहीं रहेगी, सब मुझे स्वीकार कर लेगा। और वह चुपचाप पीछे में तलवार लेके बैठे थे कि आज की रात वशिष्ठ की अंतिम रात होगी, मैं इसका वध कर दूंगा। और वह सारी कहानी संवाद अरुंधति और वशिष्ठ की सुन रहे थे। जब दोनों की का संवाद चल ही रहा था, विश्वामित्र आँखों से गंगा यमुना की धारा की तरह बहते हुए आए और वशिष्ठ के श्री चरणों में शरणागत हो गए और कहे, मुझे क्षमा कर दे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, अपराध हुआ है, मैंने तो जो पाप किया है वह कभी क्षमा करने के योग्य नहीं। और उनकी आँखों से जो निर्मल धारा बहती जा रही थी, वह दृश्य बहुत ही काल्पनिक था। ठीक उसी समय में वशिष्ठ मुनि उठते हैं और उसके दोनों बाहों को पकड़कर उठाते, सीने से लगा कहते हैं, ब्रह्मर्षि, तेरा स्थान पैरों में नहीं, तुम्हारा स्थान तो हृदय में है, तुम उच्च कोटि के तपस्वी हो, तुम्हारे जैसा तपस्या किसी के लिए सहज नहीं है। और वहाँ पर उन्होंने क्षमा कर दिया। चलिए, मैं इस कहानी से आपको यह कहना चाहता था कि हम लोग जब आपस में झगड़ जाते हैं तो हम लोग इन बातों को कितनी से कितनी कठोर सजा दूं, कितनी से कितनी यातना दूं, और इस पर आगे बढ़कर उसकी बहुत ऊंची सोच कर लेते हैं, बहुत अपने आप का बिगाड़ लेते हैं, बहुत उसका भी बिगाड़ देते हैं। अगर इन बातों को हम समझ जाएं, ऐसी आत्मचेतना हमें आ जाए कि क्षमा करने वाले बलवान होते हैं, महावीर होते हैं, वह कायर नहीं होते। कायर तो वो होते हैं जो सजा देते हैं। इसलिए हम लोग को क्षमा की प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए, क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती रहती है, हम लोग सज़ा नहीं दे, उसको क्षमा करें, और फिर जब इसको क्षमा कर देते हैं तो मेरे सबसे बड़े हितैषी अपना बन जाता है। यह कहानी आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। अब पसंद आए तो लाइक करेंगे, और अगले वीडियो फिर आप तक ला पाऊँ मैं, इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।